दोस्तों आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया। पिछले वीडियो को जब आपने काफ़ी सपोर्ट किया तो बहुत सारे मैसेज आने लगे कि आप पार्ट 2 इसका ज़रूर बनाइए। पार्ट 2 तो हमने बना लिया, लेकिन सुधीर चौधरी को लेके नहीं, एक और तथाकथित जर्नलिस्ट को लेके जिनका नाम दीपक चौरसिया है। तो आज हम दीपक चौरसिया के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ज़रा ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब ने तालिबानी जमात के शब्द मत डालिए। अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब ने तालिबानी जमात के अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप वीडियो आपने देख लिया किस तरह से दीपक चौरसिया ने तबलीगी जमात को जानबूझकर तालिबानी जमात का, और उसके बाद इतनी बेशर्मी के साथ इस बात को डिनाई कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। नहीं, हमारे मुंह में शब्द मत डलवाइए। अरे बेशर्म आदमी, कम से कम एक बार अपनी वीडियो क्लिप को रिवाइंड करके देख लेना चाहिए था कि आपके मुंह से ये अल्फाज निकले भी है या नहीं। बिल्कुल उन्हें बात कही है। यकीन करना मुश्किल है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग जिंदगी के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच है, ऐसे में ये माहौल क्यों और हजारों की भीड़ क्यों और कैसे जमा हो सकती है? दीपक चौरसिया इस वीडियो में ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं किया। बिल्कुल सही बात कही, लेकिन आपको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए था। अगर आपने तबलीगी जमात के उस भीड़ को लेके, उस सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो न करने के उस रवैये को, और आपने अपने चैनल पे बार बार उस चीज़ को हाईलाइट किया, तो आपको इन फ़ोटो के बारे में क्या कहना है? आप ज़रा इन पिक्स को देख लीजिए, फ़ोटोग्राफ्स को देख लीजिए। ये वो फ़ोटोग्राफ्स हैं जब जैसे ही लॉकडाउन के बारे में ये बोला गया कि अब जितने भी वाइन शॉप्स हैं वो खोल दी जाएंगी, क्योंकि अपना देश तो पहली बार हमको पता चला कि शराबियों की वजह से चल रहा है। तो शराबी लगे लाइन में दारू पीने के लिए, लेकिन इसके बारे में कोई सोशल डिस्टेंसिंग, किसी भी टाइप की डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की गई। लेकिन हमारे आदरणीय दीपक चौरसिया जी इस बात को कहने में बिल्कुल फेल हो गए। क्यों? कि तबलीगी जमात में पूरे विश्व में लगभग 15 करोड़ लोग मेंबर हैं और इसके उसे 3000 लोग शामिल होते हैं, और उसके बाद ये पूरे देश में फैलते हैं, दुनिया में फैलते हैं और चारों तरफ कोरोना फैलाते हैं। इस वीडियो में दीपक चौरसिया ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैल रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। कितनी शर्म और कितनी दुख की बात है। ऐसे जर्नलिस्ट हमारे देश में हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ऐश आराम से बिताने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं तबलीगी जमात कैसे रिस्पॉन्सिबल है? लेकिन नहीं, आपने शुरू से ही कोरोना वायरस के जितने भी केसेस हैं उनको थोप दिया तबलीगियों के सर पे, और लगातार एक ऐसी ट्रेंड सेट की, लगातार ऐसे हैशटैग चलाए और एक पैटर्न, एक ऐसा ट्रेंड डेवलप किया कि लोगों के दिमाग में आपने ये बात बिठाई कि देश में अगर कोरोना फैल रहा है तो उसके ज़िम्मेदार तबलीगी है। देखिए, मैं तबलीगों का कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं, लेकिन यहाँ पे बात गलत और सही की है। जब आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो तो अंदर से हमारी जो आत्मा है वो जाग उठती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बाद में हमें यह समझ आ रहा है कि इसके पीछे आपका अच्छा खासा एक प्लाट होता है, एक मकसद होता है। अब ये बिल्कुल स्थापित हो चुका है कि तबलीगी जमात की लापरवाही के चलते देश भर में कोरोना एक महामारी बनकर टूट पड़ा है, ये जाने। और उसके सामने एक जमात खड़ी है जो अपनी पुरानी दकियानूसी सोच के चलते इस देश को मुश्किल में डाल चुकी है। वे जमात की बड़ी भूल ने हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को बेहद मुश्किल बना दिया। दिल्ली में मरने की मौत बांटकर कहां गायब हो गया मौलाना साद, आपको पता है? और इस वीडियो में दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि कहां मौत बांट कर भाग गया मौलाना साद। अरे अकल के दुश्मन, मौलाना साद कहीं भागा नहीं था, वहीं पे था। दिल्ली पुलिस चाहती तो उनको पकड़ के ला सकती थी, और शायद अभी पकड़ भी लिया होगा, उनके खिलाफ केस भी चल रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने मारने मरने की बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों को तबलीगी जमातियों की वजह से इन्फेक्शन हुआ था उनमें से कितने लोग मर गए? और हमें भी आज पता है, सबको पता है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बहुत कम है। स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे बहुत सारे यूथ्स होते हैं, यहाँ पे डेथ रेट बहुत ही कम है। लेकिन फिर कहूँगा, जिस हिसाब से आपने एक मीडिया ट्रायल जमातियों को लेके या मौलाना साद को लेके चलाया, ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार इस देश में नहीं हो रहा है। जब तक आप जैसे नपुंसक, बेगैरत
बिखे हुए दलाल, प्रेस्टिट्यूट इस देश के अंदर है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, उसके पीछे आपको मुसलमानों का हाथ दिखेगा, क्योंकि आपने अपनी आत्मा, अपना ज़मीर, सब कुछ पैसों के लिए बेच दिया है। आपकी जितनी भी बड़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको चलाते कौन है? बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जिनके लिए आप काम करते हो। तो सीधी सी बात है कि आप खुद से कोई सवाल पूछ नहीं सकते हो, आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है। इतना देश के अंदर आप लोगों ने माहौल ख़राब किया। आज अगर देश बढ़ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे पॉलिटिकल पार्टीज़ का कम और आप जैसे घटिया पत्रकारों का हाथ ज़्यादा है। अगर आपको पत्रकारिता सीखनी है, आपको जर्नलिस्ट बनना है, तो कम से कम रवीश कुमार को देखो, अभिसार शर्मा को देखो, प्रणब प्रसन्न वाजपेयी को देखो। उनको देखोगे नहीं, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, वो इंसाफ की बात करते हैं, वो जस्टिस की बात करते हैं। लेकिन तुम जैसे दलाल, जब से तुम जैसे दलाल न्यूज़ चैनल के एंकर बन बैठे हैं, देश का ये हाल हो रहा है। बहुत ही खतरनाक काम करो, उसमें काम करते हो, आग में घी और तेल डालने का काम करते हो। कम से कम शर्म करो, कम से कम इस देश को और इस देशवासियों को सुकून से, चैन से जीने दो। हमने आपको दिखाया था कि कैसे जमाती नर्सों के सामने ही नीचता पर उतर आए हैं। तब से लेकर अब तक मौलाना साद की तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की नई नई करतूतें लगातार सामने